जा रे जा जा मेरा दानपुर छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुर वागा का काड़ा नारिंगा क्याला दानपुर काफल किल मोड़ा ही सालू खजाले दानपुर जा रे जा मेरा दान। नमस्कार दीदी भूलो चाची नाना नानी सभी तो मेरा प्रणाम। और आज मेरी दौड़ होनी चाहिए कैची धाम आश्रम। और कैची धाम आश्रम जाना कर हम अभी निकलिया था शाम का 4:30 बजना चाहिए। और आज हम जाना था रामनगर कण बोला मुल्क बटी जान कैची धाम। और कैची धाम बैठी फिर हम भीमताल नैनीताल और शायद एक दिन वक्त रुकला और एक बाद हम फिर वापस धाराकण हुला। तो कैची धाम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि इस कैची धाम ने यूनिवर्सल फेम तब प्राप्त करी जब यहाँ स्टीव जॉब एप्पल के ओनर और मार्क जुकरबर्ग जैसे कई बिजनेस टाइकून पहुँचे। जो स्टीव जॉब हैं जब वो यहाँ आए तो उनको एप्पल के रूप में एक प्रसाद मिला। 1970s की बात है। और वही प्रसाद एप्पल मिलने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी। तो ये थी कहानी। चलिए आगे चलते हैं अब सरल से रामनगर। बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुर किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ कटने का वो किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे का वो हिस्सा ना होता। एक बार की बात है जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने रावण से उसके हारने का या कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। तो उसने कहा कि मेरे और तुम्हारे हारने और जीतने में इतना ही फ़र्क है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है जबकि मेरे ही अगेंस्ट मेरे भाई ने तुम्हें सारा बता दिया कि रावण कैसे मरेगा। इसका मतलब कि जब भी हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो हमें अपने परिवार की ज़रूरत होती है जिनसे कि हमें मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हम जो भी करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे कर्म कैसे हैं। मंदिरों में जाने का तभी फ़ायदा है जब हम अच्छे कर्म करें। So guys, in short, if our confidence and determination towards our goal is high, then God will support us definitely to get it. तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर और अब हम कल मॉर्निंग में यहाँ से चलेंगे कैची धाम की तरफ। नमस्कार मेरा, आज हम जा रहे हैं कैची धाम और नहा के उसके तैयार मेरे मित्र क्योंकि मेरे साथ जा रहे हैं सोमपाल सिंह जी दूसरे रूम में है। नहाने के बाद हाँ भाई हो गए रेडी? हो गया रेडी? ना लिया तुमने? चलो फिर नाश्ते का इंतजार, चाय गर्मा कर। तो अब चलते हैं, कुछ देर में नाश्ते का वेट है और उसके बाद हम सीधे चलेंगे कैची धाम को। बीच बीच के रास्ते की कुछ वीडियोस आपके लिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ यादगारी रहे इसलिए रिकॉर्ड की जाएंगी और आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अब हम निकल चुके हैं रामनगर से काला ढूंगी, उसके बाद हल्द्वानी, उसके बाद भीमताल, भवाली और कैची धाम। तो नैनीताल में घूमने की कई जगह हैं, जैसे आप नैनीताल में हो गया भवाली, सातताल, कुन्नौकुचिया ताल, काठगोदाम और गर्जिया मंदिर, गर्म पानी, मुक्तेश्वर। तो इनकी ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में। तो नैनीताल की खोज पी बैरन एक अमेरिकी यात्री थे, उन्होंने 1839 में करी थी और उसके बाद ये अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अलग अलग 1891 में हो गए थे। और नैनीताल में बहुत सारी जगह घूमने की हैं, लेकिन उनमें से राजभवन जिसमें कि राज्यपाल हमारे ग्रीष्मकालीन समय में आते हैं। बर्किंघम पैलेस लंदन की तर्ज पर इसको बनाया गया। 113 कमरे हैं और आम जनता के लिए भी 1994 से खोल दिया गया था। आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। बाइक चलाने में हाथ पैर तो बहुत ठंडे हो चुके हैं और हमें लगता है कि नैनीताल जाते जाते कहीं बर्फ़ ना पड़ जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठंड ज़्यादा क्या राउत जी? बहुत ज़्यादा यार, हाथ हो गए ठंडे। सुन हाथ हो गए ठंडे। तो अब हमने चाय पी चुकी है। अब हम दोबारा भीमताल जाने के रास्ते पे रेडी हैं और ग्लव्स मैंने पहन दिए हैं। मेरे साथ के कैमरा पर्सन तैयार है पीछे से बैठ के भीमताल की यात्रा के लिए।
सो लेट्स गो। बाष्मणु रोटी दगड़ी भानी लूणा को बखोड़ू भैंसे की छे में जोलू कुणा को। देखिए भीमताल, देखिए हम पहुंचने वाले भीमताल में आपका स्वागत है। देखिए देखिए लोग यहाँ पे धूप का मजा लेते हुए छत में, टूरिस्ट देखिए यहाँ पे आ गया भीमताल। बस देखिए क्या नजारा है, देखिए ताल भीमताल इसको बोलते हैं। तो भीमताल की जो ये झील है काफ़ी बड़ी झील है, मेरे ख्याल से जो नैनीताल की मेन झील है उसके बराबर होगी। तो नैनीताल में इसके अलावा एक नौकुचिया ताल है जो कि नैनीताल में सबसे गहरी झीलों में उसको बोला जाता है। इसके अलावा सात ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, खरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल, हरीश ताल। तालों की कोई कमी नहीं है नैनीताल में। अब अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ताल देखने को मिलेंगे और ये झील का मनोरम दृश्य जो आपके दिल को छू जाएगा। आप भी देखिए। दानपुरा जाले सवाद तू है जा मेरा दानपुरा। ये देखिए बंदा, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भीमताल में। अब कंटिन्यू चल रही थी वीडियो, रोकी क्यों नहीं? ये देखिए हमारे विधायक साहब विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आपको। बहुत बढ़िया व्यू है यार, बहुत तगड़ा। छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा वगा का। ग्राफिक एरा जो मैनेजमेंट MBA का कॉलेज है, ये है भीमताल का। देखिए क्या नज़ारा है भाई साहब। इस लोकेशन में पढ़ने का कुछ मज़ा ही और है। जो पढ़ाई तो हर जगह हो सकती है, लेकिन पढ़ने वाले बंदे चाहिए। अगर जिसे ना पढ़ना हो तो कहीं भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर में और ये टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। इसके बाद नीचे भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे मंदिर में। और ये मंदिर प्रांगण के साथ साथ जहाँ पे भंडारे होते हैं उसके लिए भी आपको बाईं तरफ देख सकते हैं शेड लगे हुए बड़े बड़े। तो चलते हैं हम नीचे की तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके साथ हैं हम कैची धाम में और मैं आपको कैची धाम के बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो जितने भी बिजनेस टाइकून्स थे, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब हो, उनको भी इस मंदिर ने अपनी तरफ आकर्षित किया। और क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, आप भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ओनर हैं, उनको भी स्टीव जॉब्स ने जब यहाँ से गए थे उसके बाद कुछ बताया था। तो वो भी आई थिंक 2005 के आसपास आए थे। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसा उन्हें क्या यहाँ पे मिलता है, ये आपको भी शायद आना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको भी अनुभूति होती है उस शक्ति की, उस शांति की, तो एक बार आप भी जरूर आएँ और दर्शन करें। शिखर मुलेणा देवा भनारू बजेणा सनगाड़ नो लिंग देव हई जाय देना। ओ शिखर हम सब अब इधर घुसते हुए, ये देखिए अब हम शॉप पे चले गए। बाबा जी के लिए प्रसाद के लिए चढ़ा हुआ कम्बल, जहाँ पे कम्बल चढ़ती है बेसिकली। आपको कुछ तो पता होगा, कुछ मान्यताएं क्या क्या है? ये है कि बाबा जी से जो आप मांगो वो पूरा ही होता है। अच्छा, जो मांगो पूरा होता है। और कब आए थे ये? मेन प्रसाद यहाँ पे कम्बल है। कंबल है, अच्छा कंबल के रूप में चढ़ाते हैं। कम्बल आपको चढ़ेगा, बाबा जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद प्रसाद के रूप में आपको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, कंबल ही रिटर्न कर देते हैं? कम्बल रिटर्न कर पानी होगा। अच्छा अच्छा। तो बाहर से बोतल है। मंदिर वगैरह बाहर कब से बाहर- कब? बाहर से- तो फाइनली हम बाबा जी के प्रसाद के रूप में कंबल लेकर मंदिर के अंदर एंट्री लेते हुए, ये देखिए विधायक साहब हाथ हिलाते हुए आपको अंदर एंट्री दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि आइए। और अब हम भी चलते हैं नीम करौली बाबा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो लेट्स गो। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये कंबल आपको ओढ़ के और वापस दे देते हैं बाबा जी के ऊपर। और उसके बाद जो आपका प्रसाद भी होता है या लड्डू आप कुछ भी ले जाते हैं, तो यहाँ कुछ भी अपने पास नहीं रखा जाता है, टच करके आपको वापस दे दिया जाता है बांटने के लिए फैमिली वालों को। बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे।
प्लीज़ डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन द डस्टबिन, प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनीवेयर इन द रिवर। तो नदी हो या जो मंदिर प्रांगण हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको साफ़ सफाई के साथ रखें। और जैसे कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो अब हमको मोबाइल यहीं पे बंद करना पड़ेगा। और लास्ट गेट की एंट्री होगी अभी आगे, वहीं तक ये अलाउड है। मंदिर प्रांगण के अंदर में कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भी वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बाबा जी की देहांत 1973 में होता, उसके बाद सिद्धि माँ ने उनकी शक्ति सिद्धि माँ के अंदर आई, ऐसे बोला जाता है। और उसके बाद भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए 2017 में उनका भी मृत्यु हो गई उनकी, और उसके बाद से ट्रस्ट इसको चलाती है। और यहाँ पे भंडारे के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी डेट को भंडारा होता है और अपना योगदान और दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम से वापस। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था। पूरे 10 रुपये दे दी भूखता है। तेरे पुण्य के काम कैमरे में रहेंगे। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर, और कुछ देर हमने भी कुछ ध्यान लगाया, तो बहुत अच्छा शांति का अनुभव हुआ हमें। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ और बाबा जी की दर्शन करिए। तो इसी के साथ हम अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो मैंने जानकारी वीडियो में दी होगी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।